नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं रेलवेज का और उसका जो वेबसाइट है irctc.com आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वीडियो दोस्तों आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि IRCTC का जो वेबसाइट है अभी पूरा का पूरा अपग्रेड हो गया है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है टिकट बुकिंग करने से पहले आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो IRCTC का नया वेबसाइट है इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें हमें कुछ एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि पुराने वेबसाइट में नहीं थी, तो इसको भी इस्तेमाल कैसे करना है ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये जो नया वेबसाइट है इसमें हमें लॉगिन कहाँ पे करना है और टिकट कैसे बुक करना है और जो एडिशनल फैसिलिटीज है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये जो एडिशनल फैसिलिटी है दोस्तों मोस्टली वेट लिस्ट जो टिकट होते हैं उनके लिए है, तो इसको भी हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि ये जो नया वेबसाइट है वो कैसा है, इसका इंटरफेस कैसा है और ये जो नया इंटरफेस है इसको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले IRCTC का जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो वेबसाइट ओपन होने के बाद हमारा सामने कोड वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें हमें लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे एक रेड इसमें दिख रहा है कि ट्राई न्यू वर्जन ऑफ वेबसाइट, तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे नए वेबसाइट पर। तो ये देखिए नया वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे ऊपर में हमें एक ऑनलाइन वॉच दिया गया है दोस्तों, जिसके सहारे हम कंटिन्यूसली टाइम जो है वो देख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। ये जो फैसिलिटी है दोस्तों मोस्टली जो है वो तत्काल के टाइम हमें काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि तत्काल के टाइम हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हमारा टिकट बुकिंग होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद में है लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्टर के क्लिक करने के लिए क्लिक करने के बाद हम नए यूज़र जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट साइड में हमें दिया गया है ओल्ड वेबसाइट, तो यहाँ पे क्लिक करके हम ओल्ड वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन के ऊपर क्लिक करके हम हमारा जो पुराना यूज़र आईडी और पासवर्ड है वही एंटर करके इस वेबसाइट में भी लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए मैंने पासवर्ड जो है और लॉगिन आईडी जो है वो दोनों एंटर कर दिए और उसके बाद नीचे जो सिक्योरिटी कोड है उसे एंटर करना है और उतना लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे सामने ये जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पे हम मास्टर जर्नी लिस्ट जो है उसमें से हमारी जर्नी की लिस्ट है तो वहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे स्टेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आपको अगर मान लीजिए थाना से जाना है तो यहाँ पे मुझे थाना का जो स्टेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने थाने स्टेशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जहाँ तक भी जाना है तो चलिए मैं पुणे स्टेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ जर्नी है उसे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ से आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में आप जिस भी क्लास में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो क्लास आपको सिलेक्ट करना है या फिर ऑल क्लासेस का जो ऑप्शन है उस पर रख देना है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल डेट्स। तो अगर ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको फ्लेक्सिबल डेट के हिसाब से सीट अवेलेबिलिटी दिखाई देंगे। नीचे में है PNR स्टेटस। तो यहाँ पे आप PNR का जो स्टेटस है आपके बुकेट टिकट का वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी फाइंड ट्रेन पे जो है वो क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे सामने थाना और पूना के बीच में जितने भी ट्रेन हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है नीचे जैसे डिपार्चर, अराइवल और ड्यूरेशन, तो इन तीनों में से आप इसके हिसाब से भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैंने डिपार्चर टाइम के हिसाब से इसको सेट कर दिया। ऊपर में हमें कोटा जो है वो सिलेक्ट करना है, तत्काल के टाइम तत्काल कोटा या फिर जनरल टिकट बुक करना है तो जनरल का कोटा या फिर लेडीज़ या फिर ओल्ड हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए जो कोटा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इस यहाँ पे जो एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसका सीट अवेलेबिलिटी का जो स्टेटस है वो चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैं सीट अवेलेबिलिटी के स्टेटस पे चेक करता हूँ तो मेरे सामने उस ट्रेन का जो है वो सीट अवेलेबिलिटी का पूरा जो है स्टेटस मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक वेट लिस्टेड है तो उसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है कि कंफर्म प्रोबेबिलिटी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वेट लिस्टेड है कोई भी ट्रेन में तो हम यहाँ पे उस वेट लिस्टेड टिकट के कंफर्म होने के चांसेस है या नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ
इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर वेट लिस्ट में मैं बुक करता हूँ टिकट तो कंफर्म होने के जो चांसेस है वो 95% है दोस्तों। और मेरे सामने कुछ नेक्स्ट डेज के ऑप्शन है जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि कब तक वेटिंग क्लियर हुआ है और कब तक वेटिंग क्लियर हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने नंबर्स तक वेटिंग क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे मुझे 31 जो डेट है उसके 33 वेटिंग तक क्लियर होने के चांसेस है। तो अभी जो है वो 24 वेटिंग है। अगर मैं बुक करता हूँ तो मेरा टिकट कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। तो आप वेट लिस्ट टिकट करना है कि नहीं करना है ये देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि आपको कंफर्म टिकट जो बुक कैसे करना है और आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिट करनी है। तो ये देखिए एक बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें मुझे पैसेंजर के नेम डालने के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है और राइट साइड में मेरा जो जर्नी डिटेल है पूरा डिस्प्ले होता है। उसके नीचे में एक ऑप्शन है सेव जर्नी लिस्ट का, तो इस पर हम क्लिक करके ये जो जर्नी का डिटेल है वो डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे यहाँ से सेम जर्नी करनी है तो मैं डायरेक्टली मास्टर लिस्ट से सिलेक्ट करूँगा। तो चलिए अभी पैसेंजर का जो डिटेल है तो इस फॉर्म में हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ़िलहाल एक ही पैसेंजर का नाम और डिटेल पूछ रहा है। तो अगर हम एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो वो कैसे करना है वो बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने नाम, जेंडर या और ये उसका एज जो है वो फिल कर दिया। अगर आपने पैसेंजर का लिस्ट पहले से ही बना के रखा है ओल्ड वर्जन में तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में एक ऐड पैसेंजर का ऑप्शन है दोस्तों। तो आप इसके सहारे जितने भी पैसेंजर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं टिकट में अलाउड है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है जैसे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन बुक कंफर्म टिकट्स ओनली, इन पे क्लिक कर देना है। नीचे में आपका जो डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर वो आ जाता है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी कैप्चा वो आपको एंटर करना है और कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे कंटिन्यू बुकिंग के क्लिक करने के बाद जो अवेलेबल स्टेटस है वो दिखाई देता है, पैसेंजर का डिटेल दिखाई देता है और राइट साइड में जर्नी डिटेल। तो यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग करना है उसके बाद, और उसके बाद हमें प्रोसेस करना है इस टिकट के लिए जो पेमेंट है वो। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शन है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एयरटेल का वॉलेट है, ICICI बैंक का नेट बैंकिंग है, और भी बहुत ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ से आपको जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है पेमेंट का वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है वो आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा अभी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं वीज़ा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कर लूँगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। इसके बाद क्योंकि मोस्टली पेमेंट का प्रोसेस कैसा है वो सबको पता रहता है। कार्ड के डिटेल एंटर करने रहते हैं, मोबाइल पे जो OTP आया रहता है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका टिकट जो है वो बुक हो जाता है। चलिए यह जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए मेरे मोबाइल पे OTP भी आ गया है अभी। तो इसमें हम हमारा जो आया हुआ OTP है वो एंटर कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये टिकट बुकिंग करने का सिंपल सा प्रोसेस है, पर वेबसाइट नया होने की वजह से हमारा टाइम जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा टिकट जो बुक हो गया है। तो इस टिकट का राइट साइड में जो ऑप्शन है प्रिंट आउट के लिए, तो उस ऑप्शन के सहारे आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और अपने PC पे सेव कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ कि इसका जो अदर फैसिलिटीज़ है तो वो कहाँ पे है। तो ये देखिए राइट साइड में हमें माई अकाउंट का ऑप्शन है जिसमें से हम प्रोफाइल डिटेल्स, ट्रांजेक्शन डिटेल्स वगैरह सब देख सकते हैं। हमारा टिकट बुकिंग का हिस्ट्री जो है वो देख सकते हैं। चलिए अभी हमने जो लास्ट टिकट बुक किया है उसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने जितने भी टिकट बुक किए तो आपको इसकी हिस्ट्री दिखाई देती है, पिछले टिकट बुक हुए हुए। अपकमिंग जर्नी के जो टिकट है तो हमने रिसेंटली ये टिकट बुक किया 31 मई का। तो ये जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे में सबसे इसके ऑप्शंस है जैसे पिकअप ट्रेन का कोटा है या फिर चेंज बोर्डिंग पॉइंट है, कैंसिल टिकट है, PNR स्टेटस है या फिर प्रिंट टिकट है या फिर गेट SMS। तो ये सब ऑप्शन यूज़ करके आप जो भी सर्विस चाहते हैं वो ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।